परमेश्वर के पवित्र वचन से हम पढ़ देंगे 23 अध्याय लूका उसका 2 और 3 पद। और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। आज के प्रकाशन में हम लूका 23 में प्रकाशन पाते हैं कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के राजा थे। और प्रभु यीशु मसीह जो हैं, जो राजा हैं, किंग हैं, बाइबल इनके बारे में क्या बोलती है हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका पहला पद पढ़ देंगे, पहला से पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ज्योतिषियों ने कहा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। और 11 पद को पढ़ेंगे। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं, बाइबल हमसे इसके बारे में चर्चा करती है। बाइबल इसके बारे में बताती है कि सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई गई। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है वो राजा हैं, अनंत के राजा हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत प्रकाशन है राजा के बारे में। पढ़ेंगे मत्ती 21 का 5वां पद भी पढ़ देंगे परमेश्वर के वचन। हाँ, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हाँ, तो यहाँ लिखा है देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे के बच्चे पर वरन लादू पर बैठा। वो यरूशलेम का राजा था, यहूदियों का राजा है, चर्च का राजा है, स्वर्ग का राजा है और पृथ्वी का भी वो राजा है, किंग है। बाइबल इसके बारे में ऐसा बताती है। यशायाह 9 का 6 और 7 पद पढ़ देंगे। तो एक बड़ा अच्छा प्रकाशन आज हमको मिल रहा है कि हम एक ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जो किंग है, जो राजा है, जो सर्वोपरि है, जो सनातन का राजा है, अविनाशी राजा है, बहुत सी चीज़ों का राजा है। पढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो शांति का राजकुमार भी है। परमेश्वर के वचन में हम आगे देख लेंगे, 7वां पद भी पढ़ देंगे। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। वो राजगद्दी पर प्रभु ने विराज किया, पिता ने। उस प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता बढ़ते जाएगी और उसे दाऊद की गद्दी पर अब से लेकर अनंत काल के लिए परमेश्वर पिता विराजमान कर देंगे। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ही हो जाएगा। फिर से पढ़ेंगे 7वां पद। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हाँ, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हाँ, न्याय और इंग्लिश में लिखा है धार्मिकता के द्वारा
उसे स्थिर करेगा, संभाले रहेगा। दाऊद की राजगद्दी पर भजन संहिता 2 का उसका 5 पद से लेकर हम पढ़ेंगे अंतिम पद तक। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नहीं उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो हम एक राजा धीराजा की आराधना करते हैं। स्वर्ग का वो राजा है, पृथ्वी का वो राजा है, चर्च का वो राजा है, यहूदियों का राजा है, यरूशलेम का राजा है। और प्रकाशित वाक्य 19 के 16 पद को हम देखेंगे। एक अद्भुत बात लिखी, एक अद्भुत प्रकाशन है उसमें। 19 का 16। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। तो प्रियो, सब कुछ उस प्रभु, गुरु और राजा के अधीन हो गया है। उसका राजकीय अभिषेक हो चुका है। प्रियो, के हम 2:33 में लिखा है कि वो परमेश्वर से सर्वोच्च पद पाकर उसके दाहिने हाथ से परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्राप्त करके उंडेल दिया, जो तुम देखते और सुनते हो, और सर्वोच्च सिंहासन दिया गया है। मरकुस की किताब उसके 16 में और उसके 19 पद में लिखा है, उनसे बातें करने के बाद वो निदान स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता के दाहिने बैठ गया। वहां विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है। उसके सिंहासन में से अद्भुत अद्भुत प्रकाशन निकल रहा है, पिता के सिंहासन में से, प्रभु यीशु के सिंहासन में से। तो प्रियो, प्रभु हमें आशीष दे, हम पर अनुग्रह करे, इस राजा धीराजा को अपने दिल में ग्रहण करें, घर में ग्रहण करें, परिवार में ग्रहण करें, चर्च मंडली समाज में ग्रहण करें, उस राजा का के अधीन हो जाए। जो भेंट दान हम लाते हैं, उत्तम भेंटों को लाएं, सोना, लोभान, और गंधरस भेंट चढ़ाई उससे। और जो मार्था थी, उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य इत्र, लाखों रुपए, हजारों रुपए का उसने पाँव में और एक बार सिर में उंडेल दिया उसे। जब प्रभु की मृत्यु हुई तो उसे गंधरस का लेप लगाया गया। स्वर्ग गया, लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। मृत्यु से पहले प्रभु ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा, 12 पलटन स्वर्गदूत अभी उतर आएंगे। सृष्टि उसके अधीन है, जगत उसके अधीन है, स्वर्ग उसके अधीन है। कितना अद्भुत प्रकाशन है कि हम उस राजकीय घराने के हैं, उस राजा के निज बच्चे हैं, निज प्रजा के लोग हैं। आइए हम उसको अपने दिल में जगह दें, घर परिवार में, उस हर चीज उसके अधीनता में करें, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन।